शीतला है, तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, जन्म जन्म के अरमानों को पूरा कर दिया है, तेरी यादों में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। सितारों की दुनिया में रहते बाबा हमारे, बेहद हसीन घड़ियां देखें रूहानी नजारे, मीठे वतन में पहुंचे हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। બધા જ દીદીનું દિલથી તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ। દીદી તમારી બધાની પાછળ જ આવી રહ્યા છે। ઓમ શાંતિ। દીદીના સ્વાગત માટે આજે આપણે આમંત્રણ કરી રહ્યા છીએ ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ વ્યાસને અને નથવાણી સાહેબને કે આવીને દીદીનું આપ સ્વાગત ગુલછડીથી। ડૉક્ટર પ્રફુલ્લભાઈ, ડૉક્ટર નથવાણી સાહેબ। અચ્છા, ડૉક્ટર નથવાણી સાહેબ સંજોગ અનુસાર નથી આવી શક્યા, તો પ્રફુલ્લ ઝીંઝુવાડિયા સાહેબને પણ આપણે આમંત્રણ આપીએ છીએ કે દીદીનું ગુલછડીથી સ્વાગત કરે।
મિનિટ બાબાની યાદમાં બેસીશું, પરમાત્માને યાદ કરીશું. પછી આજનો જે આપણો આનંદનો ઉત્સવ છે, સાથે સાથે દીદી આજે આપણને પરમાત્માનો પરિચય પણ આપશે. ઓમ શાંતિ. ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा, सबका मालिक एक। गणना लघु चेत उदार चरितानंत वसुधैव कुटुंबकम। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले, अपना लगे पराया। अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जी
पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम तो शांति। सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ડૉક્ટર નથવાણી સાહેબ પણ આપણે સમયસર પહોંચી ગયા છે, તો દીદીનું સ્વાગત કરવા માટે ડૉક્ટર નથવાણી સાહેબ અને તેમના યુગલને પણ બોલાવીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ओम शांति. आज का विषय लिखे परमात्मा का सत्य परिचय. चैप्टर का टाइटल डालिए परम पिता से मंगल मिलन. गॉड रियलाइजेशन, गहन ईश्वरीय अनुभूति. अब सुनिए, आज का चैप्टर परमात्मा का परिचय पाने के पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए और बताइए कि उस परम पिता से, प्रभु पिता से हमारा क्या रिश्ता लगता है. परमात्मा, गॉड हमारे क्या लगते हैं? बोलो. आंसर इजी, फिर भी बोले बोले बोलिए. क्या लगते हैं? सिर्फ पिता? क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. भारतवासी सिर्फ पिता नहीं कहते, हम लोग कहते माँ, पिता, बंधु, दोस्त सभी तुम हो. ठीक है ना. अब दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारा पिता है, वो माँ है, तो दुनिया में बच्चे जो होते हैं माता पिता के प्रॉपर्टी के हकदार, मालिक होते हैं ना. तो ईश्वर के हम बच्चे हैं. ईश्वर पिता की प्रॉपर्टी क्या है? क्या संपत्ति है? सुख, शांति, ये खजाने उसके. आनंद, शक्ति, प्यार. तो ईश्वर मेरा माता पिता है. सब ध्यान से सुनना. तो उसके बच्चे होने के नाते उसकी जो प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, आनंद, उस सारी प्रॉपर्टी खजाने के हम आत्मा मालिक होने चाहिए. बच्चे होने के नाते होने चाहिए या नहीं? पर आज ऐसा है नहीं, उल्टा है. क्या गाते हैं कि पिता आप तो प्यार के सागर हो, तू प्यार का सागर, और बच्चा जो है मैं तेरी एक बूंद का ही प्यासा हूं. ऐसे गाते हैं ना. तू खुशियों का सागर है और बच्चे डिप्रेशन में हैं. प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है. तू सर्वशक्तिवान है और बच्चे शक्ति के लिए जगह जगह भटक रहे हैं. तू शांति का सागर है, बच्चे का मन, आत्मा का मन अशांत. तो बताइए क्या कारण? हम बच्चे हैं, वो पिता है, हम उसकी प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए,
पर वो सुख, वो शांति, वो शक्ति आज हमारे जीवन में नहीं है। क्या रीज़न है? इजी आंसर है, बोलिए क्या कारण? माइक नहीं मिलेगा, ऐसे ही बोलिए, क्योंकि इजी आंसर है, सब एक साथ बोल सकते हैं, तनाव नहीं। और कुछ जी? भटक गए। और बोले इधर से भरोसा नहीं है, और इधर से क्या कारण है? इजी आंसर है बहुत, बोलो। अरे अभी तक आया नहीं, हर जगह तो आंसर आ जाता है। और कुछ? हाँ जी? बात नहीं मानते, चूंकि हमारा अपने परम पिता से सही कनेक्शन, रिश्ता ही नहीं जुड़ा है। हमें अपने पिता का सत्य परिचय, पहचान नहीं है। जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, लाइट आएगी? वायर लूज है। तो चूंकि परम पिता का हमें परिचय नहीं है सत्य, इसलिए उसकी वो खुशी, वो शांति, वो खजाने की लाइट हमारे अंदर नहीं है। अब किसी से भी आज दुनिया में पूछें परमात्मा कौन है, तो पूरी दुनिया एक ही जवाब देती है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन। पर प्रश्न उठता है, आखिर उस एक का, कहते क्रिएटर इज वन, पर उस एक का सत्य परिचय भी तो एक ही होना चाहिए ना। आप सोचिए, आप पिता है मानो, ठीक है, फादर है, तो आपका परिचय एक ही होगा ना। अब आपके 5 बच्चे हैं, उदाहरण, पांचों अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो एक्यूरेट सत्य परिचय कौन दे सकेगा आपके बारे में? आप स्वयं, पिता खुद, ठीक है। तो हम ईश्वर के बच्चे संसार के अंदर ईश्वर पिता का सब अलग अलग परिचय देने लग गए। जिसने जो उसके बारे में अनुभव कर लिया वो परिचय दे दिया, पर उसका खुद का सत्य परिचय वो खुद ही दे सकता है। तो एक समय ऐसा इस सृष्टि पर आता है जब स्वयं प्रभु पिता को आकर अपना सत्य परिचय देना पड़ता है। वो समय कौन सा है वो हम आगे के लेसन्स में समझेंगे। पर ये खुशी की बात आज सुनिए कि जो परमात्मा का, गॉड फादर का, सुप्रीम का, ईश्वर अल्लाह, उसका जो परिचय, इंट्रोडक्शन हम आपके सामने अभी देने जा रहे हैं, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा है, किसी से नहीं सुना, खुद परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर खुद के बारे में जो सत्य परिचय बताया वो आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आपके पुण्य है कि खुद प्रभु पिता के द्वारा दिया परिचय आप सुनेंगे अभी। तो खुद के भाग्य के लिए तालियां बजाइए। और ये परिचय किसको मिलता है? जिसने सच्चे मन से बहुत जन्मों से उसकी भक्ति की है, या कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने पिता को पाने की प्यास है। तो आज देखिए, शरीर के जो माता पिता होते हैं ना, वो हर जन्म में बदलते हैं। इस जन्म में आपका माता पिता कोई और है, पिछले में कोई और थे, अगले में कोई और होंगे। पर आत्मा के पिता, आत्मा के माता पिता, बंधु सखा बदलते नहीं हैं, वो हर जन्म में एक ही रहते हैं। तो जो हमारी आत्मा का माता पिता है, सच्चा पिता, रियल पिता, जो कभी नहीं बदलता, आज हम अपनी आत्मा के सच्चे माता पिता का सत्य परिचय लेने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है
कि परमात्मा के परिचय की हमको ज़रूरत क्यों है? बताइए, क्या ज़रूरत? कोई बोले क्या ज़रूरत दीदी, होगा ना कोई, हम तो याद करते हैं, किसी को भी करो। क्या ज़रूरत? बोलिए, क्या ज़रूरत है उसके सत्य परिचय की? सुनिए, परमात्मा की महिमा में गाते हैं, वो ही शांति का दाता, प्यार का सागर, आनंद का सागर है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, अपने से पूछिए। हम चाहते हैं सच्ची और अविनाशी शांति, परमानेंट चाहते हैं, अविनाशी, ये नहीं आज है कल नहीं है। हम चाहते हैं सात्विक खुशी, सुख, आनंद। तो हम चाहते हैं सात्विक खुशी और आनंद, और ढूंढ रहे हैं विनाशी चीज़ों में। पर अगर आपको सात्विक सुख, समझ रहे, शक्ति, अविनाशी शांति, परमानेंट आनंद और इटर्नल चाहिए, तो आपको उस परम पिता, अविनाशी पिता से ही प्राप्त हो सकता है। समझ रहे इस बात को? क्योंकि साधनों में अगर लेंगे, संबंध में लेंगे, संपत्ति में लेंगे, तो उनसे जो मिलेगा आपको आनंद, खुशी, वो टेम्परेरी है, आज है और कल नहीं। तो अगर मुझे अपने जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची खुशियाँ चाहिए, तो अपना कनेक्शन उससे जोड़ना ही पड़ेगा। और कनेक्शन जोड़ने के लिए उसका सत्य परिचय जानना बहुत आवश्यक है। और क्यों ज़रूरत है परमात्मा के परिचय की? ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों को ये भरोसा होता है कि ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन, भय, समस्या, इससे जल्दी मुक्ति पा लेते हैं। तो क्या आप सब आत्माएं आज अपने उस परम पिता का, सच्चे माता पिता का, उस सर्वोच्च शक्ति का, संसार का रचयिता, पालनहार, बीज, सुप्रीम पावर, उसका सत्य परिचय पाने के इच्छुक है सुरेंद्र नगर निवासी? बहुत अच्छा। तो चलिए 1 मिनट मेडिटेशन में पहले हम अपनी मानसिक स्थिति तैयार करेंगे, फिर आपको परिचय देंगे। आँख बंद, म्यूजिक। सब तरफ से अपने मन और बुद्धि को समेट लीजिए। और अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मस्तक पर आत्मा चमक रही है, और खुद से बात करिए, आज मेरे पूरे जीवन काल का सबसे खुशनुमा दिन है, मोस्ट हैप्पीएस्ट डे, जब आज मुझे अपने परम पिता का सत्य परिचय मिलने जा रहा है, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए हम गाते आए, अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, जिस एक की ही महिमा है भाग्य विधाता, बिगड़ी को बनाने वाला, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिसे लोग खोज रहे हैं, साइंस ढूंढ रही है। आज मेरे पुण्य फलीभूत हुए, जो मैं यहाँ बैठकर अपने परम पिता का सत्य परिचय सुन रही हूँ। तो सब
तरफ से अपनी मन और बुद्धि को हटा दीजिए और एकाग्र हो जाएं, एक ही संकल्प में मगन हो जाएं कि मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ जो आज भगवान का, अपने पिता का सत्य परिचय सुन रही हूँ। तो बहुत प्यार, विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनते हैं हम अपने परम पिता का सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम का सत्य परिचय। आंखें खोले। तो परमात्मा के परिचय के लिए एक डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए, फिर हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, पहले मेन पॉइंट लिखिए। परमात्मा अर्थात जो अजन्मा है, जन्म मरण के साइकिल चक्र में नहीं आता। पहले लिखते हैं, फिर समझते। दूसरा, जो सागर है, ओशन। तीसरा, जो दाता है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वमान्य है और जो रियल है। अब एक एक पॉइंट समझते। सबसे पहले हम बताते परमात्मा अर्थात अजन्मा। देखो, आत्मा और परमात्मा, उसमें एक अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है ना, इसलिए हमारी शक्तियां कम होती जाती हैं। और परमात्मा इसीलिए सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्ति कम नहीं होती है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अजन्मा, ये सिद्धांत है। जो भी चीज़ जन्म मरण के साइकिल में आती है, उसकी पावर क्या होती जाती है? कम। कहते ना, जन्म नहीं होता है, अवतरण होता है। तो अजन्मा अर्थात, एक एक पॉइंट समझिए। परमात्मा का हम मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म नहीं होता। अजन्मा अर्थात जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का हड्डी मांस का देह नहीं है। माना वो खुद के नस नाड़ियों के देह के बंधन में नहीं बनता। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका जन्म मनुष्यों की तरह, हमारी तरह गर्भ से नहीं हुआ, अवतरण हुआ, जिसका खुद का पंच तत्वों से निर्मित खुद का देह नहीं, जो खुद के नस नाड़ियों के बंधन में नहीं बनता। सबसे पहला बताया अजन्मा। दूसरा, अब आपको विचार करना है, ऐसा कौन है जिसने हम मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म नहीं लिया? दूसरा है दाता। क्या गाते परमात्मा की महिमा में? शांति दाता, शक्ति दाता। दाता माना जो बिना गिनती के देता है। देखो, हम मनुष्य लोग किसी को देने भी लग जाएंगे ना, तो हम लोग गिनती करने लगते हैं। मैंने तेरे लिए कितना कर दिया, कितना सहयोग दे दिया। और परमात्मा बिना गिनती के देता है, इसलिए दाता कहते ना। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। माना सब उससे ही मांग रहे हैं, वो किसी से नहीं मांगता। दाता माना जो निष्काम भाव से देता है। हम लोग कितना भी कहे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ न कुछ सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशन होती है। और कुछ नहीं तो यही होता, कम से कम मैंने इसके लिए इतना किया, मेरी महिमा ही कर दे। और परमात्मा बिना एक्सपेक्टेशन के देता है।
और सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद सदा फुल भरपूर रहता है। उसका खजाना खाली नहीं होता। हम लोग बांटेंगे तो भले ही खजाना खाली हो जाए। तो एक की महिमा है दाता, और बिना भेदभाव के देता। उसके लिए गरीब अमीर नहीं है, जिसकी भावना होती है उसको मिल जाता है। ठीक है। तीसरा, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं ना। परमात्मा माना सागर, ओशन। सागर का क्या मतलब है? बेहद। सागर माना जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, हद ही नहीं है, अनलिमिटेड। सागर माना अथाह, अनंत, अंत ही नहीं है। तो कल आत्माओं की महिमा बताई थी, आपको याद हो, 7 गुण, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। आत्मा स्वरूप है। और परमात्मा की क्या हम महिमा गाते हैं? वो है हर बात का क्या? सागर। शांति का सागर, प्यार का सागर, दया, करुणा, क्षमा, सबका सागर। मानो उसके पास ही अगर आप आत्माओं से लेने की कोशिश करेंगे प्रेम, शांति, सुख, तो वो तो स्वरूप है, उनसे लिमिटेड मिलेगा। सागर एक परमात्मा ही है। उससे अगर लेंगे ना शांति, प्यार, आनंद, सुख, तो सागर है अनलिमिटेड, जितना लेना चाहो। नेक्स्ट, एक एक डेफिनेशन समझ रहे हैं। रियल लिखा है ना आपको। 2 चीज होती है ना दुनिया में, रियल और आर्टिफिशियल। समझते हैं, रियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल। तो अब ध्यान से सुनिए इस बात को। जितना भी सुख मिल रहा है दुनिया में, साधनों से, संबंधों से, संपत्ति से जो खुशी मिल रही है, वो रियल नहीं मिल रही है। आर्टिफिशियल शांति मिल रही है, आर्टिफिशियल खुशी, आर्टिफिशियल आनंद। रियल शांति, रियल आनंद, रियल सुख, रियल प्रेम एक रियल परमात्मा ही दे सकता है। इसीलिए उसकी जरूरत है कनेक्शन जोड़ने की। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं कि वो सर्वोच्च है, सुप्रीम। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिससे टॉप हस्ती, हर चीज में वो परम पिता, परम है, टॉप है, उससे ऊपर कोई नहीं। शक्ति में भी टॉप, मानो उससे बड़ी शक्ति किसी की नहीं। ज्ञान में भी टॉप, हर चीज में टॉप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। क्या गाते हम? परम पिता, सर्वोच्च। माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं है, क्योंकि वो सबके परम पिता है। हम गाते पालनहार हो आप, पालना देने वाले हो। उसको इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा विचार करिए, ऐसा कौन जिसको इस जगत में पालना लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? वो परम पिता है, जिसने खुद क्या मैं परम पिता हूं। ऐसे कोई है? उससे ऊपर तो कोई रहा ना भाई, उसका भी माता पिता। तो ऐसा कौन? अभी समझते हैं हम। परम शिक्षक, वो खुद ज्ञान का सागर है। उसको ज्ञान लेने की, इस दुनिया में शिक्षा लेने की कोई भी जरूरत नहीं। उसका कोई टीचर नहीं है, वो तो ज्ञान के सागर है, सर्वोच्च। परम सतगुरु, उसका कोई गुरु नहीं, वो तो खुद सतगुरु बनकर सबकी सदगति करते हैं। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वही परम पिता है। कोई शिक्षक नहीं, वही परम शिक्षक है। कोई गुरु नहीं, वही सदगुरु है। हर बात में ऊंचे ते ऊंचे, परम टॉप। अभी हम बताते हैं सारा। अब सबसे मुख्य डेफिनेशन का पॉइंट है सर्वमान्य। परमात्मा अर्थात जिसको सब मानते हो। अब सुनिए, चूंकि परम पिता, कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, फादर कहे, गॉड कहे, ये आप मानते हैं कि वो विश्व की हर धर्म की आत्मा के पिता हैं।
तो ऐसा नहीं हिंदू का ही मैं मान लूँ, मुस्लिम भाई का ही मैं मानूँ, क्रिश्चियन का ही मैं नहीं मानूँ, नहीं। अभी हम समझ रहे हैं आखिर उस परम पिता का, गॉड का, ईश्वर का, सर्वोच्च शक्ति का कौन सा ऐसा रूप है जिसको हर धर्म ने माना है कि हाँ ये गॉड है। अभी रूप समझेंगे फिर नाम समझ रहे हैं। बाकी हाँ, हम पहले भी कह चुके, फिर रिपीट कर रहे हैं कि आप सब बैठकर आज यहाँ उसका परिचय कैसे पा रहे, क्यों पा रहे? हाँ, लोग तो खोज रहे हैं, विज्ञान अरबों खर्चा कर रही, कितनी अरबों की मशीनें हो गई ना ब्रह्मांड का रहस्य खोजने के लिए, और आपको यहाँ बैठकर उस सर्वोच्च पिता का परिचय क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी पूर्व जन्मों की भक्ति, साधना, व्रत, इन सब का फल है ये आज। ठीक है, तो अभी हम क्या समझेंगे इस चित्र द्वारा। यहाँ जो चित्र है कि विश्व की सारे धर्म की आत्माओं ने परमात्मा का रूप क्या माना। पहले रूप समझते फिर नाम समझेंगे। यहाँ बताया सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस क्राइस्ट बताया। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा ये कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं मैसेंजर हूँ गॉड का। जीसस क्राइस्ट ने गॉड के बारे में बताया, गॉड इज लाइट। क्या कहा? परमात्मा क्या है? प्रकाश, लाइट। इसलिए चर्च में कैंडल्स जलाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, मैं तो मैसेंजर हूँ, गॉड इज़ लाइट। हम क्या समझ रहे हैं इसमें? हर धर्म में क्या रूप बताया। अब सिख धर्म में देखिए, गुरु नानक देव जी ने भी इशारा हमेशा उंगली ऊपर की है। उन्होंने हमेशा कहा, एक ओमकार सतनाम। ओमकार, ओम माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक नूर ते सब जग उपजा, अर्थात एक नूर। नूर माना प्रकाश, लाइट। कहते ना नूर चमक रहा है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक नूर से ही सारा जग बनाए। उन्होंने भी नूर माना है। अब चलिए बौद्ध धर्म की तरफ। यहाँ एक एक बताया कि हर धर्म के हेड ने परमात्मा सुप्रीम किसको माना। बौद्ध धर्म में बताते हैं कि जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म में भी एक ज्योति को माना है। अब चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ। सारा बताया यहाँ। मुस्लिम धर्म के अंदर भी बताते हैं, मक्का के अंदर संग ए अस्वद नामक चिन्ह है, वो एक प्रकाश के आकार का है, और मुस्लिम भाई बहन उसके लिए कहते हैं नूर ए इलाही। क्या कहते हैं? नूर माना एक प्रकाश। मुस्लिम भाई कहते उस मानते वो जब तक उस संग ए अस्वद को जाकर चूमते नहीं है उनकी हज पूरी नहीं होती है। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म में भी 12 ज्योतिर्लिंग बने। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग। यहाँ पर इस चित्र में कुछ 2-4 ज्योतिर्लिंग बताया है। श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप की पूजा की है। उन्होंने भी ज्योति को माना है। सोमनाथ का भी गायन है। कहते हैं श्री कृष्ण ने जाके सोमनाथ की पूजा की, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो श्री कृष्ण ने भी ज्योति को माना है। कुछ ज्योतिर्लिंग बताए यहाँ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि आदि। अर्जुन के बारे में भी बताते हैं, उसको
सबसे पहला साक्षात्कार हुआ एक तेजोमय लाइट, प्रकाश। उसने कहा मैं सहन नहीं कर सकता। तो क्या समझ रहे हैं हम? हर धर्म के जो हेड हैं उन्होंने परमात्मा को एक ओमकार, एक नूर, लाइट, ज्योति माना है। आपने कभी ज्योतिर्लिंग ध्यान से देखा हो? शिवलिंग को सामने लाओ, ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा, उसमें बिंदी चमकती है और 3 लकीर आ रही सामने। उसका ये मतलब है परमात्मा का स्वरूप एक बिंदी है, एक प्रकाश, एक पॉइंट। पर उस बिंदी की पूजा कैसे करें, कैसे फल फूल चढ़ाएं, इसलिए उसको बड़ा ज्योति का आकार हमने बनाया है। परंतु परमात्मा ने जो अपना रूप बताया वो है सफ़ेद प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। वैसे भी आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपको सुनाया, जिन्होंने सुना है कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। तो जैसे शरीर के माता पिता होते, उनका शरीर का रूप दिखता है, दिखती ना बॉडी। हम शरीर नहीं है, आपको बताया आत्मा का रूप एक चमकता सितारा, बिंदी। तो जिस प्रकार आत्मा का रूप बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से भी छोटी बिंदी, परम पिता परमात्मा का रूप भी एक प्रकाश की चमकती बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। पर हाँ, उस बिंदी का प्रकाश, उसका तेज, उसकी लाइट हीरे से भी ज़्यादा तेज है। ठीक है, जैसे इस चित्र में बताई बिंदी, इसमें देखो चित्रों में तो कितनी बताएंगे, एक लिमिट होती है, पर अपने सामने लाओ। कई क्या समझते हैं, हम एक कन्फ्यूजन क्लियर करें, सबको रहता है ये। कई समझते हैं, दीदी ने बताया आत्मा भी सितारा, सितारा भी नहीं है एक्चुअली, सितारे से भी छोटी बिंदी है सफ़ेद। परमात्मा भी बिंदी, कई समझते दोनों एक ही हो गए, नहीं। या कई क्या समझते हैं कि दीदी हम आत्माएं तो हम छोटी साइज़ की बिंदी है, वो परम आत्मा है तो बड़ी साइज़ की बिंदी है। नहीं, ध्यान से सुनिए, आत्मा और परमात्मा दोनों ही बिंदी है, सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट है। अब अंतर किस में है कि हम आत्मा जो बिंदी हैं, हमको अपना अपना देह मिला है पार्ट बजाने के लिए, और परमात्मा जो है हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट ही है, उसको खुद का देह का बंधन नहीं है। इसलिए वो बिंदी हमेशा सर्वशक्तिवान है। उस पॉइंट की लाइट और उसका पावर कम ज़्यादा नहीं होता। और क्या अंतर, सुनते जाना, क्या अंतर, दोनों की साइज एक ही है। समझ रहे हैं सभी? समझ आ रहा है लेसन? पीछे तक अच्छे से, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, इधर चेयर। और क्या अंतर है? अंतर है हम आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, पर अंतर है उसकी महिमा में। उसकी महिमा है प्यार का सागर, आनंद का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला, भाग्य विधाता। ये महिमा हम आत्माओं की नहीं है। पतित पावन विधाता वो उसकी है। और क्या अंतर, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, पर परमात्मा बिंदी का जो प्रकाश है, शक्तियाँ हैं, लाइट है, वो बहुत तेज़ है और पूरे संसार में फैलती है। जैसे होता ना, एक हीरे की चमक कम होती है किसी हीरे की चमक, तो जो परमात्मा बिंदी है उसका प्रकाश बहुत पावरफुल है और पूरे संसार में फैल जाता है। ठीक है, और क्या अंतर है, वो रचयिता है एक, बाकी हम सब है उसकी रचना, क्रिएशन। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपस में हम वसुधैव कुटुंबकम, भाई भाई है, ब्रदरहुड है आपस में, फादरहुड, पिता पिता नहीं, पिता एक, हम सब परमात्मा नहीं, हम उसके बच्चे हैं, संतान है। फादरहुड नहीं कहते, ब्रदरहुड, क्रिएटर वन है। ठीक है,
तो अभी हमने उसका रूप जाना। अभी हम आपको बहुत अच्छी एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। ये प्रैक्टिस हर घंटे 1-1 मिनट भी अगर आप बैठ के करोगे तो आपको परम पिता से बहुत आनंद, शांति, सुख की प्राप्ति होगी। कैसे करना, क्या प्रैक्टिस, पहले हम बताते फिर करवाएंगे। जैसे आपके मित्र का नाम लें, अभी किसी भी आपके माता पिता किसी का भी नाम ले, नाम लेते ही चेहरा याद आएगा ना तुरंत। तो परमात्मा का स्थूल बॉडी नहीं है। कई निराकार इसलिए कहते हैं कि भाई ये आकार नहीं है शरीर का, आकार है एक बिंदी। तो जैसे परमात्मा का हम नाम ले, अभी नाम तो आपको आगे बताएंगे, पर अभी आप अपने परम पिता का रूप सामने लाओ। ठीक है, आत्मा के पिता का रूप, वो बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी चमक रही है हीरे से ज्यादा। अब सोचो उस बिंदी से, जैसे नहीं सूर्य से गोल्डन प्रकाश निकलता है, तो उस परमात्मा बिंदी से रंग बिरंगी कलरफुल लाइट, तेजस्वी, बहुत तेज डिवाइन लाइट, ये दुनिया वाले कलर नहीं, लाल पीले हरे, अलग आध्यात्मिक रंग, डिवाइन। जैसे नहीं कलरफुल फव्वारा निकलता है, तो ऐसे सोचो परमात्मा सफ़ेद बिंदी और उससे रंग बिरंगी कलरफुल लाइट, प्रकाश निकल रहा है। जैसे इस चित्र में दिखाया, सफ़ेद बिंदी चमक रही है और उसके आसपास रंग बिरंगे रंग है। ये रंग तो एक चित्र में दिखाने के लिए है। तो ये रंग किस चीज़ के हैं? परमात्मा में जो सुख है। देखो एक्चुअल परिचय हम दे रहे हैं आपको एक्यूरेट, वो है सफ़ेद बिंदी, पॉइंट, प्रकाश की बिंदी। पर उसके अंदर जो सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, वो रंग बिरंगी लाइट, रंग बिरंगी किरणें, रंग बिरंगे प्रकाश के रूप में पूरे संसार में फैल जाता है। ठीक है, ये उसका रूप है। तो हम 1 मिनट मेडिटेशन द्वारा उसके रूप को सामने लाएंगे। अब आप सोचेंगे उसको रूप को सामने लाने से क्या होगा, क्यों करें ये होमवर्क? सुनिए, जिस चीज़ को हम देखते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। 5 मिनट अगर हम आपको सूर्य के सामने खड़ा कर दें, जिस चीज़ को हम यहाँ बैठे बैठे भी विजुअलाइज करें, 5 मिनट में आपको कहूँ पानी सागर को देखो, तो उस चीज़ से आपका एनर्जेटिक कांटेक्ट हो गया। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको वो सागर की लहरें फील होने लगेगी। सूर्य को देखो कहूँगी तो आपका उससे एनर्जेटिक कांटेक्ट, यहाँ बैठे बैठे, भले सूर्य उदय नहीं हुआ अभी, पर जैसे कहूँगी सूर्य को देखो तो आपका एनर्जेटिक कांटेक्ट हुआ और सूर्य की शक्ति, गर्मी आपको फील होने लगेगी। तो जिस चीज़ को यहाँ बैठे बैठे हम विजुअलाइज करते देखते, उसकी एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है और उसके अंदर जो है वो हमको फील होने लगता है। तो यहाँ बैठे बैठे परम पिता को विजुअलाइज करेंगे तो हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाएगा और उससे जो शांति उसके अंदर है, जो प्यार है, जो सुख है, आनंद है, वो हमको यहाँ बैठे बैठे परमात्मा की शांति, सुख, शक्ति फील होगी। इसलिए ये जो हम अभी मेडिटेशन करा रहे हैं 1 मिनट का, इसको कल कितनी बार करेंगे? घर में बैठकर हर घंटे में कितना मिनट? 1 मिनट। चलो अभी 1 मिनट मेडिटेशन, आँख बंद करें, फिर उसके बाद और आगे कंटिन्यू, नाम बताएंगे आपको। अलर्ट होके बैठे, सीधे स्ट्रेट। कुछ क्षणों के लिए अपने सामने अपने परम पिता ईश्वर गॉड का स्वरूप देखें। मैं आत्मा बिंदी
बिंदी पिता की संतान, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति का बिंदु, सितारे से भी छोटी बिंदी, सफेद बिंदी, प्रकाशवान, हीरे से ज्यादा तेज चमक, और उनसे निकल रही है सुख की किरणें, रंग बिरंगी लाइट, प्रकाश, कलरफुल, शांति का प्रकाश, आनंद का प्रकाश। जैसे फव्वारे में से अलग अलग रंग निकलते हैं, परमात्मा बिंदी से अलग अलग रंग की लाइट निकल रही है। सामने देखिए, अपने चिंतन करें, मेरा पिता पॉइंट ऑफ लाइट, वो सुख का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, आनंद का सागर। मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट की संतान, प्रकाश की बिंदी, शक्ति की बिंदी। निकल रहा है उनसे सुख, शांति, ज्ञान, आनंद का प्रकाश, रंग बिरंगा लाइट, वो प्यार का सागर मेरा पिता, सुख का सागर, ज्ञान का सागर मेरा पिता। देखें उसके स्वरूप को। ओम शांति। हो सकता है फर्स्ट स्टेप में थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल हो, पर करेंगे तो एक आध दिन में हो जाएगा। अब नाम हम बताएं, उसके पहले दो बात समझते हम। परमात्मा का नाम तो पता होना चाहिए, रूप तो बताया। इस चित्र में दो बात समझिए ध्यान से, कि इस संसार में पॉपुलेशन कितनी है, कल भी डिस्कस करी थी, 750 करोड़। तो करोड़ों, ठीक है, इतने करोड़ों में से सब आत्मा है, उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है, समझना। देवी देवता और कम है, धर्म पिता और थोड़े, और परम पिता और वो एक कौन, इस चित्र में समझिए, जिसको सब धर्म के पिताओं ने, धर्म के हेड ने, सब देवी देवताओं ने, सब महान आत्माओं ने एक ही मत से स्वीकार कर लिया कि वो एक लाइट है, एक बिंदी है, एक ज्योति है। इसलिए धर्म पिता, जिन्होंने भी शरीर लिए, देवी देवताएं, वो नेक्स्ट टू गॉड है, सर्वशक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान एक बिंदी है, लाइट है, ज्योति है, क्योंकि उसने खुद का देह नहीं लिया। बाकी सबने ये कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैसेंजर हूँ। जिन्होंने शरीर लिया, थोड़ी सी पावर कम, बताए ना, सबने ये सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च किसको माना, ज्योति, ज्योतिर्लिंग माना, ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग, ठीक है। तो बाकी देवी देवता, धर्म पिता, उनकी पावर नेक्स्ट टू गॉड। और जो सर्वोच्च है, वैसे भी देखो, अगर बॉडी फॉर्म होगा ना,
तो हिंदू भाई कहेंगे हम इसको मानते हैं, मुस्लिम भाई कहेंगे मैं इसको नहीं मानता, क्रिश्चियन भाई कहेंगे हम इसको नहीं मानते। और जो पॉइंट है उसको सारे धर्मों ने मान लिया कि वो गॉड है, अल्लाह है, नूर है, सर्वोच्च है, और सब धर्मों ने माना ना उस ज्योति को। ठीक है, तो बाकी सब हो गए धर्म पिता, देवी देवता, महान आत्मा, पर सर्वशक्तिवान जो महिमा हम गाते हैं, सुन लीजिए, जिसको हम प्यार का सागर कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, विधाता, भाग्यवर विधाता, दया का सागर, करुणा, क्षमा, आनंद का सागर, वो महिमा बिंदी की ही हो सकती है, किसी भी देहधारी मनुष्य की नहीं। अब हम आपको अपने परम पिता का सत्य नाम बताते। अभी तक कंफ्यूजन था, इसलिए कहते थे किसी को भी याद करो, गॉड इज़ वन। वन तो है, वो तो राइट बात है, पर वो एक कौन है ये हम समझ रहे हैं। अब हम आपको अपने पिता का नाम सुनाते। जब नाम बताएं तो कोई शरीर की मूर्ति सामने नहीं लाना। उस बिंदी पिता, पॉइंट ऑफ लाइट, उस ज्योति का नाम है, उन्होंने खुद ने बताया। देखो होता है ना, बच्चे होते हैं प्यार से सब अलग अलग कहते हैं, कोई क्या कहता घर में, कोई क्या, स्कूल का नाम एक ही रखना पड़ता है। तो प्यार से परमात्मा को हम सब अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग कहते हैं, पर उन्होंने जो खुद का नाम बताया है, उस बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट का नाम है शिव। अब शिव माना कोई देहधारी बॉडी नहीं। शिव क्यों कहा उन्होंने? शिव का अर्थ होता है बिंदी। तो चूंकि उनका रूप ही बिंदी है, पॉइंट है, इसलिए नाम है शिव। शिव का मीनिंग होता है बीज। अच्छे से सुनना, चूंकि परमात्मा मनुष्य सृष्टि की आत्मा के बीज हैं, क्रिएटर हैं, इसलिए उनका नाम हुआ शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। चूंकि परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, हर धर्म की आत्मा का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ शिव। तो शिव का मीनिंग बिंदी, शिव का मीनिंग बीज, और शिव का मीनिंग कल्याणकारी। कोई देहधारी मूर्ति नहीं ले आना, क्योंकि बॉडी सामने लाई माना उसकी शक्ति, सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे उसको। जिन्होंने भी जन्म मरण लिया, चक्र में आए, उनकी पावर थोड़ी कम। प्यार से हम उस बिंदी को, देखो कहते भी है ना, शिव के लिए क्या कहते? सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य भी तुम हो, शिव माना सबके कल्याणकारी भी तुम हो, और सबसे सुंदर भी तुम हो। तो प्यार से हम उस शिव को, अपने परम पिता को, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते प्यार का नाम शिव बाबा। अब बाबा क्यों? कई सोचेंगे पता नहीं इनके कौन से बाबा। कई भाषाओं में पिताजी को सिंधी में बाबा कहते हैं। वैसे भी बड़े बुजुर्ग होते तो अपन रिस्पेक्ट से बोलते बाऊजी, कहते हैं ना। तो बाबा भगवान हमारे पिता हैं, फादर हैं। पिता कहोगे थोड़ा दूर का रिलेशन लगेगा, बाबा कहेंगे, बाबा शब्द में मिठास होती है। और गुजराती में तो बा माना माँ, कितना मीठा शब्द है। तो बा माना जो माँ से भी ज़्यादा प्यार देने वाला। तो क्यों कहा बाबा? क्योंकि परमात्मा मेरा क्या है? पिता। तो देखिए, आज तक हम कहते थे परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। एक है वो तो राइट है, पर आज आपको उसका सत्य नाम पता चला, शिव बाबा। रूप पता चला बिंदी। अब सत्य रूप और सत्य नाम से उसको याद करेंगे तो आपका कनेक्शन जुड़ेगा और आपको उससे शांति सुख की प्राप्ति अधिक होगी। तो देखिए,
कोई बच्चों को अगर बता देते हैं दुनिया में कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, एक बार बता दिया तो बच्चा भूलता है क्या? तो आज आप सब आत्माओं को परिचय मिला कि शिव बाबा के आप बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बोलिए, क्या आपके आत्मा के पिता का नाम क्या? बोले सभी जोर से। तो अब भूलेंगे तो नहीं? पक्का? हाँ? शरीर के पिता के नाम तो अलग है, आत्मा के जो पिता है उसका नाम है, और शिव माना एक बिंदी, पॉइंट, जो सारे धर्म की आत्मा के पिता है। ठीक है, तो शिव भी नहीं कहते हम, क्या कहते प्यार से? शिव बाबा। अब एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आपको आंसर देना है। आज से आप भगवान के, शिव बाबा के बच्चे बन गए। आप कहेंगे दीदी आज क्या बन गए, हम तो पहले से ही उसके, आज क्या नई बात हो गई? हाँ, सारी दुनिया ही उसकी बच्चे है, आज क्या हो गया? अब बताओ क्या हो गया आज? बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। परिचय मिला। वेरी गुड। अब परिचय मिला अर्थात अब समझना, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहने जा रहे हैं। आज आपको प्रभु पिता का सत्य नाम, सत्य माना जो उन्होंने बताया, सत्य रूप परिचय मिला। तो आज से आपका भगवान से सिर्फ भक्त और भगवान का संबंध नहीं है, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए। भक्त भगवान के संबंध में हाथ जोड़कर मांगते हैं कि आप प्यार के सागर हो, मैं एक बूंद का प्यासा, दे दो दे दो दे दो, मांगते ना। आप शांति के सागर, में एक घड़ी की शांति का प्यासा। तो परिचय दिया शिव बाबा ने आपको। तो आज से भक्त भगवान का ही रिश्ता नहीं, एक सीढ़ी और ऊपर उड़ गए। आज से आपका परमात्मा से पिता पुत्र का रिश्ता जुड़ गया है, बाप बेटे का संबंध। और पिता पुत्र के रिश्ते में मांगेंगे नहीं, हम बाबा के, पिताजी के, ऐसा कह लो, ठीक है, बाबा के सारी प्रॉपर्टी, खजाने, सुख, शांति, आनंद, शक्ति उसके क्या हो गए? बोलो सब, वारिस। साइड से आवाज नहीं हो, क्या बोल हो गए? ठीक है, तो ये क्यों परिचय मिला? सुरेंद्र नगर में तो लाखों लोग होंगे, 2-3 लाख तो होंगे, उतने में से आप क्यों आए? वैसे आज सब फुल है, देखो दीदी आज सब फुल है, कई जगह नहीं है। सुरेंद्र नगर में इतने के पुण्य फलीभूत हुए, तो इतने लाखों में से आप क्यों आए? आपको क्यों परिचय दिया शिव बाबा ने? आपको अभी नहीं समझ आ रहा। हमने शुरू में बताया कि कई जन्मों की भक्ति आपने की है, आपके अंदर प्यास थी सत्य परमात्मा के परिचय पाने की। तो जन्म जन्म के पुण्य भक्ति का ये फल है आज, कि आज आपको सर्वोच्च पिता का परिचय मिला है। इसलिए आज से अब आप शिव बाबा के क्या बन गए? बच्चे। बच्चे माना उसके प्रेम, आनंद, शांति, सुख, शक्ति के क्या बन गए? मालिक। बच्चा मालिक होता है। तो अब हम मांगेंगे नहीं, मेडिटेशन में विधि बता देते हैं कैसे भरना। देखो सब इधर, कैसे भरना बाबा से। आप बैठे हैं, आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है? आत्मा कहाँ चमक रही है? या अब ऐसा अनुभव करो, आपके सिर के ऊपर आपका परम पिता शिव बाबा चमक रहे। बिंदी स्टेज पर है, सफेद बिंदी, ठीक है, बिंदी चमक रही, पॉइंट सफेद। और शिव बाबा से, जैसे नहीं फव्वारा होता है पानी का रंग बिरंगा, शिव बाबा से रंग बिरंगा प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर बरस रहा है। सुख, शांति, आनंद, प्यार। जैसा आप ऐसे सोचोगे वो सारा खजाना सुख बरस रहा है। अब ये नहीं कहेंगे दे दो दे दो, बस मैं बाबा का बच्चा हूँ, सुख का वर्षा मिल रहा है, आनंद बरस रहा है, हम भर रहे, लबालब हो रहे हैं, शांति बरस रही है, प्रेम बरस रहा है। तो कुछ क्षणों में आपको फील होगा मैं आत्मा सुख, शांति, शक्ति के खजाने से क्या हो गई? भरपूर, चार्ज,
ठीक है, बैटरी है आत्मा, ठीक है, उसको चार्ज करने का चार्जर कौन है? परमात्मा। देखो जितने वॉट का बल्ब जलाएंगे उतनी लाइट होगी ना। हम मनुष्यों को अगर याद करते हैं, सुनिएगा, तो मनुष्यों की पावर मिलेगी। देवी देवता को याद करते तो उनमें जो शक्ति वो मिलेगी, गुरु को याद करते तो गुरु की शक्ति मिलेगी, और सर्वोच्च परमात्मा को याद करते हैं तो सर्वोच्च की शक्ति हमको मिलेगी। तो आप जुड़ गए आज किससे? सर्वोच्च, जिसके ऊपर कोई नहीं, जिसको सब धर्म ने माना है, प्यार का सागर, आनंद का सागर। बस ऐसे बैठना है और भरना है, ठीक है। ये देखो आज का इंजेक्शन पढ़िए, सब हाथ ऊपर करके बोलिए हमारे साथ, मैं भगवान का बच्चा हूं। बोलिए, बच्चा अर्थात प्रभु के सर्व खजानों का, खुशी, प्यार, शक्ति, आनंद का वारिस हूं। वारिस माना मालिक, बच्चा पिता की संपत्ति का मालिक। और भरेंगे कैसी विधि बता दी आपको। आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, परमात्मा को अपना शरीर नहीं, वो बिंदी और उसकी सारी रंग बिरंगी लाइट, प्रकाश, किरणें मेरे अंदर आ रही है। और वो किरणें किस चीज़ की है? हम इसलिए रिपीट करते कहीं भूल जाएं। वो सुख की किरण है, शांति है, प्यार है। और जितना सोचोगे ना, खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, ठीक है। कितनी अच्छी बात। आज सुख, शांति, खुशी, शक्ति के लिए हम धन खर्च कर रहे हैं, विनाशी साधन में ढूंढ रहे हैं। और हम सबको यहाँ बैठे बैठे आज निशुल्क कैसे लेना और सच्ची शांति अपने पिता से कैसे लेना वो समझ में आ गई। संसार में लोगे, साधनों से लोगे तो आज मिलेगी, 2-3 दिन बाद चली जाएगी, फिर खाली। और शिव बाबा से लोगे तो बस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज, ठीक है। तो आप कितने भाग्यवान हैं कि आज आप सबको, विश्व में तो देखो कितनी आत्माएं, करोड़ों, करोड़ों में से कोई आपके पुण्य फलीभूत हुए कि शिव बाबा ने आपको अपना सत्य परिचय दिया। बच्चे तो सभी उसके हैं, पर आज से आप उसके और समीप के बच्चे बन गए, ठीक है। ताली तो बजा दो। आज से सिर्फ भक्त भगवान नहीं, क्या रिश्ता जुड़ गया? क्या जुड़ गया? पिता पुत्र का, और क्लोज हो गए, क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है ना। अभी हम मेडिटेशन में बाबा से खजाने भरेंगे, पर उसके पहले 1-2 अनाउंसमेंट है, आप सुनेंगे। देखिए अभी क्या क्या कार्यक्रम चलेगा हम बताते। अभी तो हम बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद कोई उठिएगा नहीं, बहुत सुंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। जो आज के उत्सव का रोम रोम आनंदित करना चाहते वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो जब तक स्टेज से ओम शांति न कहे कोई भी नहीं उठेगा। और अभी सब बैठ जाएं, चाहे सेवाधारी हो चाहे कोई भी, हम बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। दूसरा अनाउंसमेंट, कल का विषय हम अनाउंस कर देते हैं। कल आपकी जिंदगी से जुड़ा विषय है। कल साइंस और मनोवैज्ञानिक विषय है। कल का टाइटल है जीवन की समस्याओं का समाधान। प्रैक्टिकल जीवन में जो समस्या आती है, डर लगता तो क्या करूं, गुस्सा आता तो क्या करूं, डिप्रेशन है तो क्या करूं। तो कल के लिए हमारी रिक्वेस्ट है, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाने जा रहे हैं। कल जो लिख सकते हैं अपने साथ प्लीज़ कल के दिन नोटबुक और पेन अवश्य लाइएगा। कल का विषय पूरा हम अनाउंस करते, अंतर मन की शक्ति के द्वारा जीवन की समस्याओं का समाधान, थॉट पावर कल बताएंगे हम आपको। कल का विषय रहेगा, ठीक है। और जितने भी जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं शुरू दिन से लेकर अभी तक,
उन सारे इंजेक्शन को सिद्ध करने का मंत्र क्या है वो भी कल देंगे, ठीक है। तो ये सारी बात। अब तीसरा अनाउंसमेंट सुने। संडे को, आज तो फ्राइडे है, संडे को सुरेंद्र नगर के लिए ऐतिहासिक आयोजन है। हम आज से अनाउंस कर रहे हैं। संडे को ध्यान से सुनिए, 2 टाइम शिविर चलेगा, सिर्फ संडे। सुबह भी चलेगा और रात को तो जैसा अपना टाइम है रहेगा। सुबह क्या होगा, सुबह होगा टाइम 7 बजे से 9 बजे तक। क्या होगा उसमें, बहुत सुंदर। सुबह के समय संबंधों में मधुरता कैसे आए, रिश्तों में तनाव कैसे खत्म हो, वो विषय लेंगे हम। वो संडे इसलिए रखा, पूरी फैमिली बैठकर उस विषय को सुन सकती है, ठीक है। और क्या होगा, विशेष आकर्षण 7 बजे से 7:45 बजे, 7 माना ठीक 7 बजे चालू कर देंगे। यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है सुरेंद्र नगर में, ठीक है। तो 7:45 बजे तक तो संबंधों में मधुरता पे हम विषय लेंगे। 7:45 से 8:15 सद्भावना उत्सव मनेगा स्टेज पर। 8:15 से 8:45 बजे तक आध्यात्मिक मैराथन दौड़ रहेगी आप सबकी, ठीक है। लगाएंगे आप सभी दौड़। दौड़ माना बहुत तेज नहीं, हल्का हल्का जॉगिंग। क्यों दौड़ रखी, आप सोचेंगे ये दौड़ और शिविर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है शांति, प्यार, भाईचारे की माहौल, चाहिए या नहीं। तो जब हम इतनी सब आत्माएं अच्छे संकल्पों में दौड़ेंगे, हम आपको उस दिन बताएंगे कि क्या सोचते हुए दौड़ना है। तो सुरेंद्र नगर से पूरे जगत के अंदर शांति, प्यार, भाईचारे की तरंगे फैलेगी। तो क्या आप संडे सुबह का दिन जगत के कल्याण के लिए, जगत के अंदर शांति, प्यार, भाईचारा फैलाने के लिए, आध्यात्मिक दौड़ के लिए सुरेंद्र नगर तैयार है? जोर से आवाज इधर। बच्चे, बूढ़े, युवा, बुजुर्ग, ठीक है। और किसी को शारीरिक कष्ट है, नहीं दौड़ सकते, तो भले ही प्रोग्राम में आइएगा, संबंधों में मधुरता पे सुनिएगा, और आधा घंटा की जो दौड़ है उसमें मत जाइएगा। अगर ज़्यादा कष्ट है तो यहाँ बैठे रहिएगा। उस दिन इस मंच पर ऐतिहासिक आयोजन आप देखेंगे। सारे धर्म आने वाले हैं। वैसे भी 25 दिसंबर अच्छा दिन है, क्रिसमस का दिन है, हाँ? और संडे भी है। सारी संस्थाओं को इनवाइट किया है, सारे वर्ग। आपको ये पैम्फलेट दिए आज, ये आपके लिए नहीं है, आप तो अब यहाँ घर के हो गए। ये आपको बांटना है आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी जो शिविर में नहीं आ रहे। हर वर्ग को इसमें बुलाना है। और कोई ऐसी समाज से अगर जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, रोटरी, लायंस, महिला, युवा, डॉक्टर्स, वकील, सब है शिविर में, तो आज नहीं कल शिविर के बाद हमारी बहन जी से आप मिलिएगा। जो भी गाइडेंस होगा वो आपको देंगी, क्योंकि आपको अपने बैनर सहित आना है, ठीक है। कल मिलिएगा, आज तो उत्सव मनाएंगे। ये प्रोग्राम रहेगा, अभी से बताया। और शाम को क्या रहेगा वो हम उसी दिन बता देंगे। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो संडे को भी मॉर्निंग में रहेगा। पर कल तो कब आना है, कल सुबह नहीं, कल कब आना है, शाम को जो अपना 8:15, 8:15, 8:30 नहीं, किधर से आवाज आई, 8:15 पे यहाँ पहुंचना है, ठीक है। और कल क्या लाना है अपने साथ, कॉपी पेन, हम बहुत अच्छी अच्छी बात लिखवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद मनाएंगे कौन सा उत्सव, आनंद उत्सव। अभी सब आँख बंद कर लें और शांति में बैठ जाए, सब आँख बंद करके। सब अपने आप को एक सुंदर बगीचे में ले चलिए। बगीचे में बैठ जाएं।
हरे भरे वृक्षों को देखें, प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए मन शांत करें। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अपने सिर के ऊपर अपने प्यारे परम पिता शिव बाबा को चमकता देखिए। बाबा भी सफेद बिंदी। अनुभव करिए, मैं आत्मा बिंदु, बिंदु पिता की संतान। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट की संतान। अनुभव करिए, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। आज मेरा मिलन सर्वोच्च शक्ति से हो रहा है। बाबा मुझ पर अपने सारे खजानों का प्रकाश, रंग बिरंगी लाइट बरसा रहे। आत्मा के सिर के ऊपर चमक रहा है शिव बाबा, और उनसे सुख आ रहा है, शांति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सच्चे प्यार का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, रंग बिरंगे खजाने, सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। आत्मा भरपूर हो रही है। मैं शांत हूँ, आनंदित हूँ, सुखी हूँ। वर्षे में मिल रहा है, खुशियाँ बरस रही हैं। वो सागर है, मैं उसका बच्चा, मालिक हूँ। अपने अंदर भरिए। अब बाबा के बिंदी स्वरूप को सामने देखिए और बाबा से बातें करिए। प्यारे शिव बाबा, आज तक मैं आत्मा आपको पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकी। कितनी भक्ति की, तीर्थ यात्राएं की, तपस्या, व्रत, उपवास, कहाँ कहाँ नहीं खोजा। पर आज मेरा श्रेष्ठ भाग्य है कि संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आपने मुझे अपना सत्य परिचय देकर अपना बच्चा बना लिया, अपने समीप ले लिया, ईश्वरीय गोद में ले लिया। सामने देखें शिव बाबा को चमकता हुआ, वो बिंदी प्रकाशवान मेरे सामने चमक रही है। बाबा से बातें करें, खुद से बातें करें। आहा, मैं आत्मा किसके सामने बैठी हूँ, किससे मिलन हो रहा है। आत्मा अपने पिता से मिल रही है, जिसके क्षण भर के दर्शन के हम प्यासे थे, आज उससे मिलन हो रहा है। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते, आज पाना था सो पा लिया। जिसे साइंस खोज रहा है,
लोग पुकार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैंने पाना था सो पा लिया, प्यार के सागर से मेरा मिलन, खुशियों के सागर से मेरा मिलन, आनंद के सागर से मेरा मिलन। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि घर बैठे प्रभु मिलन हो जाएगा। वाह मेरा भाग्य वाह। महसूस करिए, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। सामने चमक रहे बाबा, और इस मिलन में बाबा अपने सारे खजाने मुझे वर्षे में दे रहे हैं। सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। वाह मेरा भाग्य वाह। कौन मेरे सामने है जो सारे खजानों का दाता है। सारे खजानों की चाबी बाबा मुझे मिल गए। जिस एक की महिमा है सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, बिगड़ी को बनाने वाला, उस सर्वोच्च को मैंने पा लिया। बाबा का प्यार मुझ पर बरस रहा है। महसूस करिए, प्रभु प्यार मुझ पर बरस रहा है। मेरे जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब मुझे सारे बोझ दे दो। मैं सर्वशक्तिवान तुम्हारे सारे बोझ समाप्त कर दूंगा। अनुभव करिए, बाबा कह रहे हैं, प्यारे बच्चे अपनी सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो। बादशाह बन जियो, मेरे सहारे मेरे भरोसे जियो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। सभी अनुभव करिए, मेरे सामने चमक रहे मेरे परम पिता शिव बाबा। कितना आज खुशी का दिन, भाग्य का सितारा चमक गया। मेरी भटकन समाप्त हो गई। पाना था सो पा लिया, सर्वोच्च मिल गया। प्यारे शिव बाबा, अब आज से मैं आपको ही याद करूंगी। आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, और मिलन में शिव बाबा रंग बिरंगे खजाने, लाइट, प्रकाश मुझ पर बरसा रहे हैं। सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। आत्मा अपने पिता को पाकर बहुत आनंदित है। सारे दुख समाप्त। जिसकी मैंने जन्म जन्म किसी भी नाम रूप से भक्ति की, आज मैंने पा लिया। सर्वोच्च शक्ति से मिलन। मैं आत्मा परमात्मा से मिलकर बहुत आनंदित हूँ। धीरे धीरे आँख खोलें और चिंतन करें। बाबा अपना प्यार, अपनी खुशियाँ, अपनी शांति मुझ पर बरसा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद एक गीत बजेगा। उस गीत के समय आंखें खुली रखिएगा और पुष्प वर्षा होगी आप पर ऐसा सोचना फूल नहीं बरस रहे,
क्या बरस रहा है? बाबा अपना प्यार बरसा रहे, आनंद बरसा रहे, खुशी बरसा रहे, सारे खजानों की बरसात। आंखें खुली रखेंगे, बैठे रहेंगे, कोई उठेंगे नहीं, खुश होके गा रहा है। पुष्प वर्षा प्रारंभ करते आए। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अच्छा, आप सुनिए, अभी थोड़ी देर बाद गीत बजेगा। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। अर्थात आत्मा को अपने पिता को पाकर इतना आनंद आया है कि उस आनंद में धरती और गगन सब झूम रहे हैं। तो इस गीत में आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, एक एक को
इतने आनंद में झूमना है, इतने आनंद में झूमना है कि जो गोप गोपियों का गायन है आनंद का, वृंदावन का, वो सच्चा वृंदावन सुरेंद्र नगर की इस धरनी पर यहाँ बन जाए। बना सकते हैं कुछ समय के लिए इस धरनी को सच्चा सच्चा वृंदावन? आवाज नहीं आई जोर से। जो आनंद में झूमेंगे, सुनिए, जो आनंद में झूमेंगे, आज उनकी धमनियों के जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे और उनकी धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा और आपकी धमनियों में खुशी की धारा, प्यार की धारा, आनंद की धारा बहेगी। पर किसका? जो आनंद में झूमेंगे। और किस आनंद में मस्ती भरेंगे कि आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। पाना था सो सर्वोच्च प्राप्ति मुझे हो गई, सारे खजानों की चाबी मुझे मिल गई। सब खड़े हो जाए, सबको पोस्ट पोजीशन भूलकर सभी को इस संकल्प से आनंद भरना है, मैंने अपने बाबा को पा लिया। पोस्ट पोजीशन भूलकर बच्चा बनकर गीत सुनते हुए, ठीक है। पाना था सो पा लिया, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते, आज मैंने उसे पा लिया। गीत के साथ गोप गोपियों जैसी मस्ती, गोप गोपियों का गायन सुना है ना, वो परमात्मा की मस्ती में क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो वृंदावन बना देना है अभी इसको। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। बजाओ गीत। गुजरात तो वैसे भी फेमस है गरबा के लिए, यहाँ ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। आपको खड़े नहीं रहना है, धमनियाँ खुलेंगी नहीं तो। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। और झूम नाचेंगे, और झूम पॉज नाचेंगे, और झूम ये गुजरात का माहौल नहीं लग रहा है, इतना तो दूसरे स्टेट में भी रास हो जाता है। ये गुजरात है, पूरा आनंद तो दिखाओ। नाचेंगे 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 नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज अंबर से अमृत बरसाए रे, अंबर से अमृत बरसाए रे। आज नमो मंग नव तरंग छाए रे, छाए रे वो रंग छाए रे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का पॉज करें। अभी भी 60% धमनियाँ खुली है, सिर्फ 60% ही रास हुआ है, 40 दबा हुआ है अभी। पीछे वाले तो रास कर ही नहीं रहे। अभी ये गोप गोपियाँ सभा के बीच आएंगे और रास करना माना स्थूल नहीं, मन नाचे आज कि मैंने अपने बाबा को पाना था सो सर्वोच्च शक्ति को मैंने। तो अभी 60% धमनियाँ खुली है, 40 बाकी है।
पीछे वाले रास नहीं कर रहे, तो इन गोप गोपियों को हम सभा के बीच भेज रहे हैं, आप इनके साथ रास करें। कंटिन्यू। भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। चलने दो। झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे
मेरे बच्चे जगाया जो आपने। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। हर पल ही होता है अब तो मिलन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले बहुत अच्छा। भगवन। ओम शांति। झूम रहा मेरा मन। ओम शांति। तो सभी ने आनंद उत्सव मनाया। हमारे साथ एक बार इस इंजेक्शन को बोले, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का वारिस हूँ, मालिक हूँ। पाना था सो पा लिया, मुझे सारे खजानों की चाबी मिल गई। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, आज मैंने अपने पिता को पा लिया। बहुत अच्छा। तो सिर्फ स्थूल रूप से गरबा नहीं किया, रास नहीं किया, अंदर सारा दिन कल बाबा से खजाने भरेंगे तो आपका तन और मन और आत्मा सब एक साथ डांस करने लगेंगे। ठीक है? अमृत बरसाए रे, आज नमो मंग नव तरंग छाए रे। छाए रे हो रंग छाए रे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे। हे आज हिलमिल के संग संग गाएंगे। गाएंगे गाएंगे गाएंगे। झूमे धरा और झूमे गगन। हे आज आनंद का दिन आया रे। झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। आज आनंद का दिन आया रे। झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। झूमे धरा रुम झुम नाचेंगे। आओ रुम झुम नाचेंगे। आओ रुम झुम नाचेंगे। नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे। झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। झूमे धरा और झूमे गगन। ओम शांति।